वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। मंगलवार 28 अक्टूबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एज्रा अध्याय 7 और उसका 10वां वाक्य, क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बुझा लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। आपका दिन आशीषित हो। नबी एज्रा ने अपने हृदय को तैयार किया ताकि वे परमेश्वर के नियमों का अध्ययन करें और उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर ने एज्रा को नियुक्त किया कि वे जाकर यरूशलेम के लोगों को सिखाए, क्योंकि जो व्यवस्था उन्हें दी गई थी उसकी आज्ञाओं का पालन करना वे भूल चुके थे। यह व्यवस्था उन्हें मूसा के द्वारा परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ। एज्रा यरूशलेम जाता है और लोगों को समझाता है कि वे व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और इस वाक्य में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एज्रा ने अपने हृदय को तैयार किया कि वे परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन करें, उसका अनुसरण करें और फिर इजराइल में उसे सिखाए। मित्रों, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने हृदय को तैयार करें। और एक बार हम अपने हृदय को तैयार करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, तब परमेश्वर की बुद्धि और उसका ज्ञान हमारी सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को समझ सकें। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि एज्रा स्वयं इन नियमों का अनुसरण करना चाहता था। परमेश्वर के नियमों को जानना महज ज्ञान है, लेकिन उन पर चलना और उन्हें करना इसकी अपेक्षा की जाती है। और इसलिए एज्रा ने अपने मन को तैयार कर लिया था। वह इसका अध्ययन भी करेगा और इसका अनुसरण भी करेगा। और फिर एज्रा ने अपना मन बना लिया था कि वे परमेश्वर की व्यवस्था को और परमेश्वर के हुक्म को इजराइल के लोगों को सिखलाएगा। वे इतना केंद्रित था। और फिर उसने अपना मन बना लिया था कि वे लोगों को यह बात बताएं और उन्हें समझाएं। मित्रों, हम भी अपनी जिंदगी में इसको अपना लें। हम अपने हृदय को न केवल जानने के लिए लेकिन उसका अनुसरण करने के लिए भी तैयार करें। हम लोगों को सिखाएं और उनको समझाएं कि व्यवस्था क्या है। वे समझें कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर का प्रेम क्या है और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करें। तो आइए हम परमेश्वर को निहारें, उसकी सहायता की गुहार लगाएं और अपने हृदय को परमेश्वर पर केंद्रित कर दें और वही करें जो परमेश्वर चाहता है और उसका महिमा देते रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम अपने हृदय तुझ पर टिकाए रखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।